देखिए, हम लोग इस मांग के साथ यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। AICCTU का ये निर्माण मजदूरों का संघ है और निर्माण मजदूरों के जो अधिकार पहले से श्रम कानूनों के माध्यम से मिले हुए हैं, उनका निबंधन का कानून है, ऑनलाइन सब चीज़ करना है। और सरकार ने एक कट ऑफ डेट निकाल करके अब सरकार कह रही है कि कट ऑफ डेट चूँकि समाप्त हो गया है, आप अपनी जिम्मेदारी खुद से संभालिए। तो निबंधन विभाग जो है या कल्याण विभाग जो है, ये लोग क्या करेंगे? इसलिए कट ऑफ डेट का ये बंदिश जो है इसको सरकार ख़त्म करे। तमाम जितने मजदूर हैं उनका निबंधन सरकार ऑनलाइन खुद से करे, उसकी व्यवस्था करे। और ये जो ऑफिस में बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके रखे हुए हैं, यहाँ पर कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर रख करके जितनी जल्दी हो सके बिहार भर के तमाम जो निर्माण मजदूर हैं उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो और उनको जो सरकारी फ़ायदा मिलता है वो हो। दूसरी बात है कि निर्माण मजदूरों का जो श्रम की कमाई है उसका एक हिस्सा सरकार के पास जमा होता है। तमाम राज्यों में ये कानून चल रहा है, बिहार में भी अरबों रुपए इस मद में होंगे। लेकिन अब उस पैसे पर नरेंद्र मोदी सरकार की गिद्ध दृष्टि लग गई है। वो चाह रहे हैं कि वहाँ से वो पैसा किसी तरीके से ले लें, मजदूर को हम ऑनलाइन शो नहीं करेंगे और वो पैसा लेकर के दोबारा से अडानी और अंबानी को वो पैसा सौंप दे, शेयर मार्केट में लगा दे, पैसे का हेन तेन कर दे। जबकि जो लेबर हैं, जो मजदूर हैं, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए, उनके जो हक अधिकार हैं, उसकी तरफ कोई चिंता सरकार को नहीं है। तो हम यहाँ से केंद्र सरकार से भी कह रहे हैं कि आप बिहार के निर्माण मजदूरों के साथ या किसी भी मजदूर के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। और साथ ही साथ बिहार सरकार को ये कहेंगे कि आपका जो कल्याण विभाग है, आपने जो नियोजन भवन बना करके रखा हुआ है, इनको सक्रिय कीजिए और बिहार भर के निर्माण मजदूरों को एक साथ करके आप कट ऑफ डेट की बाध्यता समाप्त कीजिए और सबको ऑनलाइन करा करके उनका अधिकार दीजिए। यही मांग के साथ यहाँ पे AICCTU ने ये आंदोलन किया है। अच्छा सर, ममता बनर्जी भी बोल दी कि गठबंधन नहीं होगा बंगाल में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ममता बनर्जी भी ने भी नहीं कहा कि गठबंधन नहीं होगा। बंगाल में उनको लग रहा है कि वो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है तो वो अपनी बात कह रही है। वहाँ तो बड़ी पार्टी है, तो फ्रंट सीट पे वहाँ कौन बैठेगा, कहाँ कौन बैठेगा, ये एक बात हो सकती है। बाकी जदयू के अंदर कोई उसके अध्यक्ष बदल जाते हैं, ललन सिंह हट करके नीतीश कुमार दोबारा से बन जाते हैं, ये तो पहली बार नहीं हुआ है, तो पहले भी हुआ है। तो हमें लगता है कि इस समय अलग अलग पार्टियों के अंदर हमारी पार्टी में नई कमेटी बन सकती है। अभी ही सम्मेलन हुआ छात्र मोर्चे का, तो कमेटी नहीं बन गई। तो मीटिंग होता है, बैठक होता है, उसमें कमेटियाँ बदल सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि पूरा महागठबंधन, पूरा इंडिया अलायंस इंटैक्ट है, मजबूत है और भाजपा से लड़ने के लिए तैयार। ऑनलाइन नहीं कराते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। रूल में लिखा हुआ है कि सारे रजिस्टर्ड मजदूरों का जो रिकॉर्ड है वह रिकॉर्ड ऑफिस में रखना है। तो वो रजिस्टर है, रिकॉर्ड है, तब आप किस आधार पर उसका निबंधन खारिज कीजिएगा और किस बात के लिए आप कट ऑफ डेट रखिएगा। सरकार लैंड रिकॉर्ड का ऑनलाइन की, सरकार ने लैंड रिकॉर्ड को क्या किया, रजिस्टर 2 को पूरा ऑनलाइन कर दिया और जनता से कहा कि जो ऑनलाइन में नहीं नाम चढ़ा छूट गया है, आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट कीजिए, हम उसको ऑनलाइन करेंगे। फिर ये मनमानी क्यों? ये अफसरशाही नहीं तो क्या है वो बताएं। डिप्टी लेबर कमिश्नर से कल हमारी वार्ता हुई है, पटना प्रमंडल के डिप्टी लेबर कमिश्नर से। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि हम नहीं जानते हैं कल्याण बोर्ड जाने। तो ये जो महागठबंधन की राज में, महागठबंधन की सरकार में ये अफसरों की जो मनमानी है, इस मनमानी को ठीक करने के लिए हम यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं और चेतावनी देने आए हैं। ये जो तमाशा कर रहे हैं, ये तमाशा बंद कीजिए, नहीं तो अभी चेतावनी देने आए हैं। 1 महीना बाद 5000 मजदूरों के साथ आएंगे और इस ऑफिस को जाम करेंगे। दूसरी बात, जितना भी अनुदान मिल रहा है उसमें तमाम अनुदानों को बंद कर दिया गया है। नगद जो मिलता है, कोई मरने के बाद मिलेगा, कोई 10 साल बाद मिलेगा, कोई 15 साल बाद मिलेगा, कोई 5 साल बाद मिलेगा। ये एक झमेला इन्होंने शुरू किया है। माने जीवित है, अभी जरूरत है, वो उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन 10 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा। और वो भी मिलेगा कब? कोई मजदूर इसके लिए कम से कम 15 बार ऑफिस का चक्कर लगाएगा, तरह तरह के कागज जुटाएगा और उस पर भी अगर अफसर जांच करने गया तो कहेगा अलग से 4 गो एफिडेविट दो। वो 2000 रुपया जब खर्चा ही कर देगा एफिडेविट में, तो आपका 2000 रुपया 5000 रुपया अनुदान लेके क्या करेगा? तो इस तरह का जो कल्याण बोर्ड है, अगर सरकार चाहती है कि कल्याण बोर्ड रहे तब तो ठीक है, और नहीं तो इसको लीगल बोर्ड बना दीजिए, कल्याण नाम हटा दीजिए।
तो ये हमारा सरकार से मांग है कि इस पर संज्ञान ले मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम संज्ञान ले और ये जो अफसरशाही है उसको पूरी तरह बंद करें और निर्माण मजदूरों का काम जिस तरीके से शुरू में होता था उस तरीके से करें। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप